बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। तोशाखाना रेफरेंस में कल अहम समाअत होने जा रही है और जो पीडीएम के हलके हैं वो इस बात पर बड़े पुरएतमाद हैं कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करने जा रहा है। अब ये जो और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 से 5 कायदीन ने आज इलेक्शन कमीशन और तोशाखाना रेफरेंस पर बात की है और उनको भी ये ख़दशा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कोई ऐसा फ़ैसला दे सकते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंजूर नहीं होगा, या जिसको आप फरमाइशी फ़ैसला कह सकते हैं कि वो लंदन से लिखा हुआ फ़ैसला देने के लिए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर तैयार बैठे हैं। इसी सिलसिले में आप जानते हैं कि एक और केस बनाया गया है और कल मैंने आपको बताया था रात को ही, कल जब इमरान खान का 4 सदा में जलसा हुआ उस पर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्त नोटिस लिया और इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। 19 सितंबर 2 बजे के लिए उन्होंने इजलास रखा था, लेकिन फिर बाद में उनको रात के किसी लम्हे उनको ख़याल आया कि ये तो बहुत बड़ी छूट देना होगी इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हम 19 सितंबर को जाके इजलास करेंगे, 2 बजे बैठेंगे और फिर हम कोई एक्शन लेंगे। तो उन्होंने उसका जो 19 सितंबर का जो नहीं किया इंतज़ार और उन्होंने एक्शन ले लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत दीगर को नोटिस जारी किया है। NA 24/4 सदा में तहरीक इंसाफ के जलसे में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तंबीह के बावजूद वज़ीर आला महमूद खान ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सरकारी वसाइल और हेलीकॉप्टर का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। बेदरीग से ये मुराद है कि वहाँ पे वो घूमते फिरते रहे हैं और नीचे जलसा हो रहा था और इमरान खान हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ तकरीर कर रहा था। बेदरीग इस्तेमाल किया गया और आप जानते हैं कि इमरान खान बेसिकली वहाँ सिलाब जदगान के लिए गए थे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी साथ थे और सिलाब जदगान के जो वहाँ पर मामलात थे, उनके मसाइल थे, उनको देख रहे थे और उसके बाद जलसा भी था। तो उससे इमरान खान ने ख़िताब किया जिसको ये कह रहे हैं बेदरीग इस्तेमाल किया गया। इमरान खान को बतौर उम्मीदवार वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर कानून फ़ज़ल शकूर और मुशीर मादनियात आरिफ को नोटिस जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर 4 सदा ने उन्हें 20 सितंबर को तलब किया है। DMO ने कहा कि तमाम उम्मीदवारों को यकसा माहौल मुयस्सर नहीं आ रहा। उन्होंने नोटिस में ज़ाती तौर पर या वकील के ज़रिए जवाब जमा करवाने की हदायत कर दी है। ये इन्होंने अब जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर है उसके थ्रू ये इन्होंने भिजवाया है नोटिस, और जो 19 सितंबर को चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बज़ाते ख़ुद जो नोटिस लिया हुआ है और बज़ाते ख़ुद जो इजलास बुलाया हुआ है वो अलग है। अब तरीक़ाकार ये है कि जब भी अगर कहीं पे किसी हलके में जो इंतखाबी हलका हो और वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसी चीज़ नज़र आने लग जाए तो वहाँ पर कार्रवाई करता है डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिटर्निंग अफसर होता है, रिटर्निंग अफसर कार्रवाई करता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ख़ुद भी क्योंकि इमरान खान वहाँ पे गया है और इमरान खान उम्मीदवार है, तो इलेक्शन कमीशन ने अलग से एक इजलास बुलाया हुआ है और उस इजलास में उन्होंने सबको तलब किया हुआ है जी कि हम इस पर सख्त नोटिस लेंगे। बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है ये जो सारा मामला है। तोशाखाना रेफरेंस का जो मामला है वो बड़ा ही अहम है। तोशाखाना एक बहाना है इमरान खान को नाअहल करने का और इनको पता है कि इमरान खान को ये नाअहल नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे से उनको एक इम्पोर्टेड रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए और अमरीकी साजिश के ज़रिए उनको हटाया गया, तो उसके बाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई केस तो था नहीं। 3.5 साल इमरान खान के साफ़ और शफाफ थे। एक तोशाखाना वो जगह होती है जहाँ पर जो बैरून मुल्क जो मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराह होते हैं वो जब पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोई गिफ्ट देते हैं वो तोशाखाना में रखे जाते हैं। और आपको याद होगा कि तोशाखाना का नैब रेफरेंस भी पेंडिंग है और वो नवाज़ शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ है। आसिफ जरदारी के रेफरेंस पर यह कहा गया कि 3 जो कीमती गाड़ियाँ हैं वो तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाई आसिफ जरदारी ने और आज तक वो बिलावल हाउस में मौजूद हैं। जबकि नवाज़ शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ ये था कि इन्होंने गैर कानूनी तरीके से नवाज़ शरीफ, जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म था तो नवाज़ शरीफ ने सिर्फ
टोटल कीमत का 15%, और वो भी ओमनी ग्रुप वालों ने जाली अकाउंट से दिए थे, वो 15% दे के पैसे और गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ नवाज शरीफ ने ख़रीद ली थी। ये इनका किरदार है और इनके ख़िलाफ़ नैब के रेफरेंस है और नैब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। और अब इनको इमरान खान की घड़ी नज़र आती है, इमरान खान की कोई अंगूठी नज़र आ जाती है, इमरान खान की वाइफ को कोई दिया गया गिफ्ट नज़र आता है, और उस पर जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनकी तरफ से एक रेफरेंस भेजा गया था और उस रेफरेंस में ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को ये रेफरेंस भेजा गया और ये कहा गया था कि कार्रवाई की जाए। इमरान, ये रेफरेंस भिजवाया गया इलेक्शन कमीशन को। अब इस रेफरेंस में जो उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया और उनकी तरफ से जो हमारे स्पीकर हैं, इम्पोर्टेड स्पीकर, उनकी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान पर, वो रेफरेंस कुछ इस तरह से था, या इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये रेफरेंस भेजा गया था और इसमें ये कहा गया कि ये जो तोशाखाना रेफरेंस है, अगस्त के अवाइल में तोशाखाना केस की रोशनी में इमरान खान के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस भेजा गया था। रेफरेंस में कहा गया कि इमरान खान ने अपने असासों में तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और इन तहाइफ की फ़रोख्त से हासिल की गई रकम की तफसील नहीं बताई और इस बुनियाद पर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस फ़ाइल किया गया। अब इमरान खान इसमें जो अपना जवाब जमा करवाया है, इमरान खान ने बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब जमा करवाया है। इमरान खान ने कहा कि जून 2021 तक तोशाखाना से 14 तहाइफ ख़रीदे गए हैं। इलेक्शन कमीशन को बताया कि 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ पेश किए गए। बताया गया कि ये तहाइफ ज़्यादातर फूलों के गुलदान, मेज़ पोश, आरायशी सामान, दीवार की आराइश का सामान, छोटे कालीन, बटवे, परफ्यूम, तस्बीह, खताती, फ्रेम, पेपर वेट और पेन होल्डर्स पर मुश्तमिल थे। अलबत्ता इनमें घड़ी, कलम, अंगूठी, ब्रेसलेट में भी शामिल थे। जवाब में बताया कि इन सब तहाइफ में सिर्फ 14 ऐसी चीज़ें थीं जिनकी मालियत 30,000 रुपये से ज़ायद थी। अब आप देखें कि चंद हज़ार रुपये का इमरान खान पे इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं। ये इनकी औकात है जो 1100 अरब रुपए मुल्क का लूट के ले गई है ये माफिया। इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने बनाया है जो केस, उसमें सिर्फ 14 ऐसे तहाइफ हैं जिनकी मालियत 30,000 से ज़ायद है, बाकी तो तमाम की जो मालियत है वो 30,000 से कम है, जिसे उन्होंने बाकायदा तरीक़ाकार के तहत रकम की अदायगी करके ख़रीदा। जुलाई 2018 से जून 2021 तक मिलने वाले 31 तहाइफ में से 4 तोहफ़े मजमूई तौर पर 2,15,64,000 रुपये की अदायगी के बाद हासिल किए गए। जुलाई 2019 से जून 2020 में 9 तोहफ़े मिले जिनमें से 3 तहाइफ हासिल करने के लिए 17,19,700 रुपये अदा किए गए। जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान मिलने वाले 12 तहाइफ में से 5 खरीदे गए जिनके लिए मजमूई तौर पर 1,16,85,250 रुपये की अदायगी की गई। जुलाई 2021 से जून 2022 के दौरान 6 तहाइफ मौसूल हुए जिनमें से 2 तोहफ़े 3,01,07,500 रुपये में अदा करके ख़रीदे गए। जवाब में ये कहा गया कि साल 2018 से 2019 के दरमियान ख़रीदे गए 4 तहाइफ जून 2019 से पहले फ़रोख्त कर दिए गए थे, जिनकी वजह से उस माली साल के गोशवारों में उसका जिक्र नहीं किया गया था। इसी तरह 2019-2020 के दौरान मिलने वाले तहाइफ को मुद्दा लेने या उनकी जानिब से किसी को और को तोहफ़े में दे दिया गया और वो जून 2020 तक उनके पास मौजूद नहीं थे, इसलिए असासों में उनका जिक्र नहीं किया। अलबत्ता टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अखराजात में उन्हें ज़ाहिर किया गया था। अलावा 2020 से 2021 के दौरान ख़रीदे गए 5 तहाइफ की कीमत 29 दिसंबर 2021 को फ़ाइल करदा गोशवारों में ज़ाहिर की गई। साथ ये भी कहा कि जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक तोशाखाना से 2 तहाइफ हासिल किए गए जिन्हें रवां बरस के टैक्स रिटर्न्स में शामिल किया जाना बाकी है, जबकि 30 जून 2022 तक के असासों के गोशवारे रवां बरस 31 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। ताहम इन तोहफ़ों के लिए अदा करदा रकम का चलान जवाब के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। इमरान खान ने तमाम असासे कानूनी ज़राए से बनाए हैं और इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो अवाम या इलेक्शन कमीशन से पोशीदा रखे हों। मुझे बताएं कि आज तक कौन सा ऐसा हुक्मरान गुज़रा है कि जिसने ये सारी डिटेल किसी फोरम पर बताई हो। इनके ख़िलाफ़ तो जो केस है, रेफरेंस है नैब का, उसमें भी आज तक इन्होंने कोई जवाब जमा नहीं करवाया। इमरान खान ने पूरी डिटेल कौम के सामने रख दी कि इमरान खान चाहते तो वो पहले हुक्मरानों की तरह उसको बग़ैर प्रोसेस को मुकम्मल किए अपने पास रख भी सकते थे, उसकी एंट्री शामिल ना करते। जैसे आसिफ जरदारी ने बग़ैर तोशाखाना में जमा करवाए आज तक
3 कीमती गाड़ियाँ अपने पास रखी हुई हैं, लेकिन चूँकि इमरान खान का जो माजी है वो भी बेदाग है और बतौर हुक्मरान भी उन्होंने करप्शन नहीं की, वो उनका हक था। कानून के मुताबिक कानून उनको हक देता है और वो उन्होंने जो तोहफे उनको मिले वो रियासत को पैसे जमा करवा के उन्होंने वो ख़रीद लिए और उसकी तफसीलात जमा करवा दी। अली ज़फ़र साहब का इस हवाले से ये कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने बग़ैर सोचे समझे ये रेफरेंस भिजवाया है। हमने तहरीरी जवाब में तहफ़ की अदायगी के सबूत फराम किए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन असासे डिक्लेयर ना करने पर 120 रोज़ में कार्रवाई कर सकता है। अब कार्रवाई की मुद्दत गुजर चुकी है। ये एक सियासी रेफरेंस है। उन्होंने कहा कि तोशाखाना कवानीन के मुताबिक इमरान खान ने 50% अदायगी के बाद तहफ़ हासिल किए। ये 50% जो अदायगी है, पहले ये होता था कि आप एक वक्त था 15% और फिर 25% आप अदायगी करते थे और आपको वो चीज़ें मिल जाती थी। ये इमरान खान वो हुक्मरान है जिसने जैसे वो हुकूमत में आए उन्होंने कहा कि तोशा खाना से आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है तो 50% आपको रकम अदा करनी होगी और फिर आपको वो तहफ़ मिलेंगे, क्योंकि ये रूल्स पहले से चलते आ रहे थे। इमरान खान ने वो 15 और 25 को 50% किया और 50% जमा करवा के इमरान खान ने वो तहफ़ अपने पास रखे और उनके चलान भी जमा करवाए, टैक्स गोशवारों में भी उनको जमा करवाया और इलेक्शन कमीशन के सामने भी ज़ाहिर किया। शीरी मज़ारी की तरफ से, शिबली फराज की तरफ से, असद उमर की तरफ से और फ़रख हबीब की तरफ से, मुराद सईद की तरफ से, तमाम ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है ये अपने ख़दशात का इज़हार कर रही है कि कल 19 सितंबर को इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास जवाब आ गया है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अब इमरान खान को नाअहल करने पर तुले हुए हैं। उनको 1 रुपये का भी कहीं जगह मिल जाती है तो वो इमरान खान को नाअहल करने के लिए, क्योंकि ये जो पूरा एक ड्रामा ट्रांसक्रिप्ट था उसमें ये लिखा हुआ था। अदालतों से इनको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक बनती नहीं है और अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चलती हैं। इलेक्शन कमीशन इनकी मर्ज़ी से चलता है, चाहे वो सेक्शन 10 लगवा के तौहीन कमीशन की कार्रवाई शुरू कर दें। एक बात इनको याद रखनी होगी कि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कितना बड़ा ब्लंडर होगा। ये दूसरे दिन ही, जिस दिन फैसला देंगे दूसरे दिन ही ये मुअत्तल हो जाएगा। इस फैसले की कोई हैसियत नहीं है। आज भी मुल्क में अदालतें बैठी हैं और अदालतें भी जानती हैं कि ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन इस तरह का कोई ब्लंडर करेगा उससे अगले दिन ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा। इसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं होगी। लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान जो आज तक कहते आए हैं उस पर मोहर सब्त हो जाएगी, इनकी औकात नज़र आ जाएगी और इनका असल चेहरा नज़र आ जाएगा। देखते हैं कल तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन क्या करता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।